प्राचीन मानव सभ्यता के कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान हैं, क्योंकि वो सबूत हमारी आज की मॉडर्न साइंस से कहीं आगे हैं। एक के बाद एक कुछ ऐसी कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं कि अब ऐसा लगने लगा है कि जल्द ही भविष्य में कुछ बड़ा रहस्य खुलने वाला है। दुनिया भर के शोधकर्ताओं के अनुसार प्राचीन आर्टिफैक्ट्स जो दुनिया के अलग अलग कोनों से पाए गए हैं वो किसी सभ्यता को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और एक बात जो उन्हें हैरान करती है कि अक्सर चित्रों में एक हैंडबैग दर्शाया गया है जो कि आप सभी प्राचीन देवताओं के स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं। मगर सोचने वाली बात यह है कि ये सभी आकृतियाँ अलग अलग स्थानों से, अलग अलग सभ्यताओं से हैं और अक्सर सभ्यताओं के बीच हज़ारों सालों का अंतर और हज़ारों किलोमीटर्स का फ़र्क है। और उस समय आपसी कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया भी नहीं था। तो फिर दुनिया के अलग अलग कोनों से इस तरह के सेम सिंबल्स और स्ट्रक्चर्स क्यों पाए गए हैं? क्या यह एक सामान्य सी बात है? विचार करने वाली बात यह है कि हैंडबैग्स की सेम आकृति है, हर जगह समान ही मिलती है। यह हैंडबैग स्ट्रक्चर तुर्की में मिला है। अब आप इस आकृति को देखिए। इसमें पहली आकृति इक्वाडोर में मिली, जबकि दूसरी आकृति मेसोपोटामिया यानी इराक में मिली। इन दोनों आकृतियों में एक चीज़ समान है, आप दोनों के हाथों में एक समान हैंडबैग देख सकते हैं। अब आप इस आकृति को देखिए, जिसमें पहली आकृति इजिप्ट में पाई गई, जबकि दूसरी अमेरिका में, और दोनों के हाथों में एक समान हैंडबैग है। अब ये अगली आकृति जो कि पत्थर पे खुदी हुई है, मेसोपोटामिया के अनुनाकी देवता की है। प्राचीन लोगों का ये मानना था कि इन्होंने स्वर्ग से नीचे आकर मनुष्यों को टेक्नोलॉजी का उपहार दिया और ब्रह्मांड का ज्ञान प्रदान किया, जिसे पाइन शंकु द्वारा दर्शाया गया है। और इनके हाथ में भी वही कॉमन हैंडबैग है। इस प्राचीन देवता का स्ट्रक्चर भी इराक में मिला और इनके हाथ में भी वही सेम हैंडबैग है। अब आप इन सारे स्ट्रक्चर्स को देखिए, ये मैक्सिको में मिले और इन सभी स्ट्रक्चर्स के हाथ में हैंडबैग है। ये हज़ारों साल पुराने स्ट्रक्चर्स इंडिया में मिले और आप देख सकते हैं कि दोनों आकृतियों में हैंडबैग दर्शाया गया है। अब आप इन हज़ारों साल पुरानी आकृतियों को देखिए, जिसमें पहली आकृति इंडोनेशिया में मिली, जबकि दूसरी इंडिया में, और तीसरी पहाड़ों पर बनी हुई बैगनुमा आकृति अमेरिका में मिली। और इन सभी आकृतियों में हैंडबैग कॉमन है। अब ये केवल महज एक इत्तेफाक है या फिर कोई रहस्य? अगर आप इन सभी आकृतियों में कुछ कॉमन चीज़ें नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग सभी आकृतियों में दो चीज़ें कॉमन हैं। पहली हैंडबैग और दूसरी उड़ने की शक्ति। यानी कि ये जो आकृतियाँ थीं ये उड़ने में सक्षम थी और सभी के पास एक हैंडबैग होता था। यानी ये बैग किसी टेक्नोलॉजी की ओर इशारा कर रहा है। और जैसा कि बताया गया कि ये देवता स्वर्ग से आए थे
ये बात अंतरिक्ष की ओर संकेत करती है और अंतरिक्ष में जाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाता है तो साथ में लाइफ सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी के रूप में ऑक्सीजन को साथ लेकर जाता है और यह हमारे प्राचीन हैंडबैग से 100% समानता रखती है। तो क्या ये जो हमारे प्राचीन देवता थे ये अंतरिक्ष से आए थे, या ये प्राचीन देवता एलियंस थे जो दूर ब्रह्मांड से हमारी धरती पर हमें ज्ञान और टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए आए थे? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये केवल प्राचीन समय में ही धरती पर क्यों आते थे, या तो एक रहस्य है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।